हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री हमने कैसे यूज़ किया उसको नॉन एक्वस टाइट्रेशंस में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन को यूज़ करने वाले हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। ठीक है, स्पेसिफिकली। तो अब हम एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री टाइट्रेशंस का यूज़ करके वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस जो होते हैं, हमारी ड्रग्स जो वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक होती हैं, उनका एस्टिमेशन किया जा सकता है। इसका मतलब जो हमारे सामने एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, वो एक टाइप का या तो वीकली एसिडिक होगा या वीकली बेसिक सब्सटेंस होगा, इसलिए हम इसमें इसको नॉन एक्वस टाइट्रेशन से कर रहे हैं। ठीक है, अब सोडियम बेंजोएट जो है, नाम से हमें पता चल रहा है सोडियम बेंजोएट इज वीकली बेसिक ड्रग। ठीक है, नेचर इसका होता है वीकली बेसिक। और वीकली बेसिक क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये जो है सोडियम बेंजोएट को अगर हम देखें तो अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड होता है और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, उसका सॉल्ट है ये सोडियम बेंजोएट। तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा बेंजोइक एसिड का, उसका सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, इसलिए नेचर में वीकली बेसिक होता है। तो क्योंकि अगर हम रिएक्शन इसकी अगर हम एसिड से कराते हैं और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट सॉल्ट का जो बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, दैट इज बेंजोएट आयन जो होता है। तो बेंजोएट आयन क्या कर देगा, हम अपनी तरफ प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, एसिड में से प्रोटॉन ले लेगा, इसीलिए इसकी रिएक्शन हम कराएंगे परक्लोरिक एसिड से। ठीक है, तो परक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोटॉन लेके बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये वीकली बेसिक है नेचर में। करेक्ट, तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। अब देखिए पिक्चर में कौन आ गया, परक्लोरिक एसिड आ गया, कोई एसिड आ गया, इसका मतलब हमें इसका क्या करना है, एसिडिमेट्री टाइट्रेशन करेंगे। और हमें उसके एस्टिमेशन अगर करना है सोडियम बेंजोएट का, तो हमें टाइट्रेशन कौन सा यूज करना होगा, एसिडिमेट्री टाइट्रेशन विच इज नॉन एक्वस। ठीक है, और वीक बेस है क्योंकि इसे डिसॉल्व भी कराना है, तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो ये अच्छे से डिसॉल्व भी हो जाए और इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज भी करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें हमें यूज करने वाले हैं हम एसिडिमेट्री टाइट्रेशन। तो ये रिएक्शन है, इसको नोट कर लेंगे, ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें। अब देखिए हमें करना क्या है, पहली चीज हमें करना है, एक सोल्यूशन हमें चाहिए HClO4 का एस्टिमेशन करने के लिए। ठीक है, एक हमें सैंपल सोल्यूशन बनाना है सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, दोनों चीजें बन जाएंगी। एक हमें इसमें इंडिकेटर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये तीनों चीजें बना ली। सबसे पहले अब हमें, क्योंकि हमने फॉर्मूला में याद आ गया होगा परसेंटेज प्योरिटी, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया है, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए इसका एस्टिमेटेड नॉर्मेलिटी एंड एक्चुअल नॉर्मेलिटी हमें दोनों चाहिए। एक्चुअल नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले परक्लोरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन भी करना है। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन हमें किससे करना है, ये बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा विच इज बेस इन नेचर। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, उसके लिए हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल आप कह लो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ले सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन, परक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन हम किससे कर लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से कर लेंगे। तो यानी कि एक हमें पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन एक जगह पे लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड की हमें नॉर्मेलिटी
जो लैब में हमें मिलता है उसकी हमें ऑलरेडी पता होगी, उसके हिसाब से N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करके हम उसमें से जब कैलकुलेट करेंगे तो यानी हमें 1000 ml बनाने के लिए 1 लीटर बनाने के लिए 8.5 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 8.5 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड को लेकर हम 90 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर देंगे। देन उसमें हम 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली उसको मिक्स करेंगे विग्रसली शेक करके। देन हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 1 लीटर विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड और उसे छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड इसलिए डाल रहे हैं कि उसमें जो भी वाटर कंटेंट होगा वो ये एसिटिक एनहाइड्राइड एब्जॉर्ब कर लेगा और एसिटिक एनहाइड्रेट को जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी आपका कंटेंट बचा हुआ है यानी कि उसमें जितना भी मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा उस सॉल्वेंट के। इसीलिए इसमें हमने ये सॉल्वेंट यूज़ कर रखा है। सॉल्वेंट की तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमारा जो भी अभी हम सोडियम बेंजोएट डिसॉल्व करने वाले हैं उसको भी हम उसमें भी सॉल्वेंट हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ही लेंगे। यहाँ हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड को आप इजीली वाटर में बना सकते थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, नॉर्मेलिटी पे उसकी इफेक्ट नहीं पड़ता और उसकी एसिडिटी भी बढ़िया, मतलब एसिडिक नेचर उस पर बहुत अच्छा रहता, एचाइन डोनेट कर देता आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड में इसलिए डिसॉल्व किया क्योंकि हमारा जो सैंपल अभी हम लेने वाले हैं दैट इज वीकली बेसिक इन नेचर, हमने डिस्कस किया, उसको हमें किस में लेना पड़ेगा, इसी सॉल्वेंट में लेना पड़ेगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। तो सॉल्वेंट हमें सेम रखना पड़ेगा टाइट्रेंट और एनालेट का, दोनों का। ठीक है, तो यहाँ हमारा 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड प्रिपेयर हो गया है। अब हम क्या प्रिपेयर कर लेते हैं अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जिससे कि हमें इस परक्लोरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, नॉर्मेलिटी निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कैसे कि हमने क्यों 25 ml सॉल्वेंट लिया है और 0.1 ग्राम 1 ग्राम आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया है। आई होप एवरीवन इज एबल टू कैलकुलेट इट। ठीक है, उसके बाद इसको लेंगे हम कॉनिकल फ्लास्क में सीधे सीधे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, हमने इसको डायरेक्टली ही बना लिया है और इसको हम रिफ्लेक्स कंडेंसर में लगा देते हैं और साथ में सिलिका जेल ड्राइंग ट्यूब भी लगा देते हैं कि थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर इसमें से इवेपोरेट होगा तो ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रिफ्लेक्स कंडेंसर हम इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे कि हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो भी हमने सॉल्वेंट लिया है वो लॉस ना हो। फिर हम इस पूरे सिस्टम को कूल कर लेंगे और हमारा 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट तैयार है यूज करने के लिए। अब इस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, ये हमने पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट बना लिया है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हमारा ये रेडी जो था इसको हमने ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमें यूज करना है, इसमें यही बात आ जाती है, इंडिकेटर हम यूज करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर 2 ड्रॉप्स। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर। और यहां हमें लेना है अपना परक्लोरिक एसिड जो हमने 0.1 नॉर्मल का बना रखा है उसको लेना है। अब हम इसका इससे टाइट्रेशन कराएंगे और N1V1 इक्वल्स टू N2V2 रख के जो एक्चुअल नॉर्मेलिटी है हमारे परक्लोरिक एसिड की वो निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि N1V1 की जगह पर क्या एक तरफ हमें रखना है एसिड की नॉर्मेलिटी, एक तरफ हमें लिखनी है बेस की नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो एक तरफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की नॉर्मेलिटी कितनी है, वॉल्यूम आपने कितना लिया है,
ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड हमें इसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन परक्लोरिक एसिड की मिल जाएगी। तो इस तरह से फॉर्मूले में जो हमें पुट करना है फ्यूचर में, तो एक्चुअल नॉर्मेलिटी हमें परक्लोरिक एसिड की अपने पता चल जाएगी। और हाँ, एंड पॉइंट पे जो कलर आने वाला है क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर का, वो आने वाला है लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट होगा। करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो होगा हमारा जो सैंपल है उसको एस्टिमेट करना। हमें परक्लोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी पता चल गई है, अब उस परक्लोरिक एसिड से हम अपना सैंपल एस्टिमेट करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्यूरेटली वे करेंगे कोई भी अमाउंट ऑफ सैंपल को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख लीजिए 0.5 ग्राम लिख लीजिए। मान लीजिए आपने 0.5 ग्राम सैंपल आपने एक्यूरेट वे कर लिया, ठीक है, और उसे नोट कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में लिखना होगा। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं करीब 100 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर दीजिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देंगे इसमें और इसको भी हीट कर लेंगे। तो हीट करने का सिंपल सा मतलब इसीलिए है, रिफ्लक्स लगा के हीट करेंगे बिकॉज ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं हम, तो रिफ्लक्स लिखना ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, रिफ्लक्स लिख लीजिए, ठीक है। तो हीट करने का फंडा सिर्फ इसीलिए कि डिजोल्व हो जाए हमारा जो सैंपल है वो अच्छे से। उसके बाद इसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद जो हमने टाइट्रेंट लिया है परक्लोरिक एसिड, अगेन क्योंकि हमें उसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी अब पता चल गई है, फिलहाल B.1 नॉर्मल ही लिखते हैं, इससे हमने इसको टाइट्रेट कर लिया अपने सैंपल को जो भी हमने प्रिपेयर किया था। अगेन हम उसमें क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर डालेंगे 2 ड्रॉप और एंड पॉइंट पे अगेन उसका जो कलर होगा वो हमारा ब्लूइश ग्रीन या ब्लू से लेके ब्लूइश ग्रीन कोई भी कलर आ सकता है, ठीक है। तो और हमारा जो क्रिस्टल वॉयलेट है डेफिनेटली हमने देखा था पहले, इसका एसिटस सोल्यूशन बना हुआ है, यानी 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बना हुआ है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ही होता है ये भी क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन। अगेन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमें कुछ भी एक्वस नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी कि हमें इंडिकेटर भी जो बना हुआ होना चाहिए वो सॉल्वेंट में ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0.5% लिख लीजिए चाहे तो, 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये भी उसी में बना हुआ है हमारा इंडिकेटर, राइट। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमें ये सब पुट करना है, जो जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे द परसेंट प्योरिटी, ठीक है, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कितना लगेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ HClO4 कितना लगेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ HClO4 टाइट्रेंट का कितना लगा इनटू एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, यानी एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ HClO4 इनटू IP फैक्टर हमने कितना निकाला था 0.01441, ऐसा ही कुछ था, लास्ट लेक्चर में देख लेंगे, इंटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल आपने कितना लिया था, यहाँ पर हम देख लेंगे अराउंड हमने लिया 0.5 ग्राम, तो यही लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्राम में लिखना है, इनटू एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी आपने 0.1 नॉर्मल का बनाया था, तो एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी हमारी 0.1 आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम जब एक बार मिल जाएगा तो हमारा परसेंटेज प्योरिटी ऑफ बेंजोएट निकल के, सोडियम बेंजोएट निकल के आ जाएगा, राइट। IP फैक्टर जो हमने यहाँ लगाया है
एक बार मैं लिख देती हूँ या मेंशन कर देती हूँ, कोई बात नहीं, अदरवाइज आप लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो जो मेरा है उसमें जाके देख सकते हैं। Each ml of 0.1 normal HClO4 is equivalent to 0.01441 grams of sodium benzoate, करेक्ट। ये इसका हो जाता है आईपी फैक्टर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, यानी परसेंटेज प्योरिटी हमने सोडियम बेंजोएट की निकाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक बचता है आपका एफेड्रीन की एस्टिमेशन, एंड ये यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा वो, तो उसमें हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एफेड्रीन। तब तक के लिए इसको पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।